नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल R&T यानी रीड्स एंड थिंग्स। आज हम बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। क्या होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है और उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु होने चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, वर्तमान में राजनीतिक दलों से लेकर के विभिन्न प्रकार की कंपनियां अपने प्रोडक्ट देने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से प्रेस यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल सोशल मीडिया पे भी विभिन्न प्रकार के जो ब्लॉगर्स हैं उनको भी इसमें कई जगह सम्मिलित किया जाता है। अन्यथा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए आयोजित की जाती है। तो क्या होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, जिस प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि या किसी भी कंपनी का सीईओ या अन्य अपना प्रमुख एजेंडा, अपना प्रमुख बिंदु, उस दिन की प्रमुख बात बताने के लिए प्रेस को एक साथ एकत्र करते हैं और उसको एकत्र करने के बाद में अपनी बात प्रेस के सामने रखते हैं। और प्रेस का जो प्रतिनिधि होता है वो उसमें अगर कुछ पूछना चाहे, कुछ जानकारी लेना चाहे, कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो वो सारा उसमें कर लेता है। उसको हम बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने देखा होगा जिस प्रकार से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जो स्पोक्स पर्सन हैं वो हों अथवा अध्यक्ष हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अथवा उनके अध्यक्ष, ये सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरली करते आते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा एक टेबल के पीछे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेता है वो अपना वक्तव्य रखता है और प्रेस टेबल के सामने और अधिकतम संख्या में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि पत्रकार बैठे होते हैं, जो अपने अपने कैमरे से, अपने अपने पेन और कलम से, डायरी से, अपने मोबाइल से उनकी बात को रिकॉर्ड करते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब हम बात करते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों आयोजित किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने आपको बताया, हमें यानी किसी राजनीतिक पार्टी को अथवा किसी कंपनी को कोई वस्तु विशेष की जानकारी, किसी विशेष बिंदु की जानकारी, कोई विशेष सूचना की जानकारी या अपनी किसी विभिन्न योजनाओं की विशेष जानकारी जब एक साथ किसी मीडिया को देना हो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ी योजना लॉन्च की जाती है उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। जब कोई बिंदु अपनी बात रखने के लिए मीडिया को बुलाया जाता है तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोविड का सेशन चल रहा है तो रोज़ प्रतिदिन कोई न कोई अधिकारी प्रिंट मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की जानी चाहिए। जब हम भौतिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड के चक्कर में बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, सारे लोग ऑनलाइन चले गए हैं, तो ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होती है उस पर अपन अलग से बात करेंगे। यूट्यूब का हमने अलग से बनाया है, उसमें देखेंगे। लेकिन भौतिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें प्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में जो विषय देना होता है वो उनके सामने रखा जाता है। तो ऐसे जो गेट टुगेदर करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस फिजिकली कहना उचित होगा। और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रमोशन करना हो, कोई सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट करनी हो या कोई इमरजेंसी क्राइसिस आ गया हो उससे संबंधित कोई जानकारी रखनी हो, या नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं उसमें कोई एक्शन टेकन किया है या कुछ और इसके 100 को कोई सपोर्ट करना है तो उसके लिए किया जाता है। और या फिर कोई फैक्ट और कोई जानकारी रिलेटेड कोई इवेंट आपको रखना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कोई आपको विशेष संदर्भित जानकारी दी जाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित कैसे करना चाहिए या कैसे की जाती है। तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से पूर्व उसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। क्या तैयारी करनी चाहिए?
उससे पूर्व हमें जिस बिंदु या जिस विषय को लेकर के जाना है उससे संबंधित तथ्यात्मक जानकारी प्रेस को जो हमें जानकारी देनी है उसको विधिवत रूप से डिटेल से तैयार करके बिंदुवार हमें अपने पास रखना चाहिए। दूसरा, हमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी है उसका स्थान, उसका समय निर्धारित करके और जिन लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाना है उन लोगों के लिए निमंत्रण, उनके लिए मैसेज, उनके लिए व्यवस्थित रूप से वो वहाँ पहुँचें, यह जानकारी हमें उनको देनी चाहिए। इसकी सारी बिफोर तैयारी हम इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे मैसेज, यानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा रहा है तो उसके लिए जो मैसेज प्रेस वालों को भेजा जाना है वह मैसेज स्पष्ट होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की जाएगी, कहाँ आयोजित की जाएगी, कितने बजे आयोजित की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कौन करेगा और उसका मुख्य विषय क्या है, ये सब जानकारी जब हम मैसेज में डालेंगे तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए जिन प्रतिनिधियों को हम बुलाना चाह रहे हैं वो अपनी प्रायोरिटी के अनुसार प्रेस प्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की जाए यानी उसका शेड्यूल कब किया जाए, तो उसके लिए हमें 2-3 बिंदु ध्यान देने चाहिए। क्या देने चाहिए? एक तो जो हमारा विधिवत, अगर हमें कोई इमरजेंसी नहीं है, तत्काल हमें कोई लॉन्च नहीं करना है, ऐसा नहीं है, और हम अगर साधारणतया जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें कि हमें किसी विषय वस्तु को देना है और हम उसको आगे पीछे सरका सकते हैं, तुरंत आवश्यकता नहीं है, तो हमें जनरली 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उचित माना गया है। क्या? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 3 दिन अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसके नेक्स्ट डे, उस दिन इवनिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें, अगले दिन के न्यूज़पेपर्स में ये समाचार अच्छी तरीके से छपेंगे, क्योंकि उस दिन और वीकेंड में और उसमें विज्ञापनों की संख्या ज़्यादा होती है तो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमने बातें कही हैं उसको स्थान कम मिलता है। तो ये 3 दिन अगर हम सोचते हैं तो ये बेस्ट शेड्यूल है। दूसरा, इसका समय, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जनरली जो समय है, अगर हमें कोई अनिवार्यता नहीं है तो हमें प्रातः 10 बजे से 11-12 बजे के आसपास यानी 10 से 12 के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना चाहिए। उससे ये होता है कि जो इवनिंग न्यूज़पेपर छपने वाले होते हैं, जो संध्याकालीन अखबार होते हैं, उनमें भी हमारी प्रेस रिलीज, जो हमने जो उस समय प्रेस में जो वक्तव्य दिया है वो आसानी से छपेगा। दूसरा, हमारी जो शाम की जो न्यूज़ आने वाली होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इवनिंग न्यूज़ जिसको हम प्राइम टाइम में बोलते हैं, 8 बजे 9 बजे, उसमें भी वो आसानी से अच्छे तरीके से आ जाती है। अब हम बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थान। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित की जाए? प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरली जिस शहर में या जिस स्थान पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं वहाँ प्रेस प्रतिनिधि आसानी से पहुँच सकें, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। यदि हमारा कोई इन हाउस है या हम किसी संस्थान से बिलोंग करते हैं तो हम कई बार संस्थान के अंदर ही ले सकते हैं। जैसे कि जो राजनीतिक दल हैं उनके अपने कार्यालय हैं, उन कार्यालय में उन्होंने अपना प्रेस के लिए अलग से स्थान बना रखा है, तो जनरली वो वहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरा, कुछ बड़े शहरों में आपने देखा होगा प्रेस क्लब्स बने हुए हैं, प्रेस की कुछ यूनियंस बनी हुई हैं, वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हॉल और सारी सुविधाएं मिलती हैं। कई बार हमें उनका भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रेस प्रतिनिधि जनरली वहाँ आते जाते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा और अंतिम ये कि अगर हम कोई नया स्थान भी रखना चाहें तो हम ऐसा सेंटर पॉइंट रखें जहाँ पर सारे प्रेस वाले आसानी से पहुँच जाए। ये हमें स्थान का चयन करते हुए ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा, अगला जो बिंदु है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो ये है कि हमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी है उनको विशेष रूप से तैयार करना चाहिए, यानी उनको विशेष रूप से जो जानकारी देनी है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाए, उनको संपूर्ण जानकारी बताई जाए, ताकि वो अगर प्रेस में से कुछ प्रश्न आए तो उसका उत्तर आसानी से दे सके। यह भी हमें इसमें देने की ज़रूरत होती है। तीसरा, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले को अगर कुछ जानकारी है तो उसके लिए कुछ बिंदु मैं यहाँ पे आप सब लोगों के बीच में रखना चाहूँगा
कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है उसको दो एक बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या? एक तो वो स्पष्ट बोले, यानी प्रेस को जब वो डिलीवर कर रहा हो अपना मैसेज उस समय स्पष्ट भाषा का उपयोग करे। दूसरा, जब वह बोले उस समय हाँ, हूँ, ना, नू ऐसा नहीं करना चाहिए। यस या नो की तुलना में एलोबरेटली विषय को विस्तार से बताना चाहिए। तीसरा, जब हम बात करते हैं कि कोई भी हमें इंटेलिजेंट रूप से किसी प्रकार से और उस विषय पर पत्रकारों के बीच में से कोई हमें इस तरीके से ऐसे प्रश्न पूछ ले जिसका कि उत्तर हमें नहीं आता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले को कभी भी उसका गलत उत्तर अथवा घुमावदार उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसको हो सके तो अवॉइड करना चाहिए अथवा उसको घुमा करके वापस अपने मुद्दे से जोड़ते हुए उसका उत्तर देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दे रहे हैं वो वेल ड्रेस्ड हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ऐसा प्रश्न पूछ ले जो कि हमें उससे रिलेटेड नहीं हो, तो स्पष्ट रूप से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह आपका अच्छा प्रश्न है लेकिन आज के इस विषय से संदर्भ नहीं रखता, इसके लिए अलग से बात करेंगे, ऐसा कह के भी उसको कहा जा सकता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं इसकी आगे की तैयारी के लिए, तो हमें मीडिया से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज अगर हम देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हमारी हो गई है। अब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी के नाते जो मीडिया हाउसेज हैं, जो न्यूज़पेपर के अलग अलग जो हमारे यहाँ छपते हैं, जो डेली हैं, कुछ फोर्टनाइटली हैं, कुछ वीकली हैं, कुछ मासिक भी हो सकते हैं, मंथली मैगजीन्स भी हो सकती हैं, इनमें से जो हमें सूटेबल लगते हैं, जिनको हमें बुलाना है, उन सब का मीडिया का कांटेक्ट हमारे पास होना चाहिए ताकि हमारा जो संदेश है वो उन तक पहुंचाया जा सके। उन तक संदेश पहुंचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। संदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हमारी इमरजेंसी में नहीं रखी जा रही है तो यथावत न्यूनतम 1 दिन पूर्व हमें देना ही चाहिए। 1 या 2 दिन पूर्व हम देते हैं तो प्रेस के मीडिया हाउस अपने संबंधित पत्रकार की ड्यूटी यानी किसको उस प्रेस वार्ता में जाना है ऐसा पूर्व में तय कर लेंगे। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण इशू है। हमें जो मीडिया हाउस जो अगर रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो हमारा जो भी व्यक्ति इसके लिए हमने नामित किया है उसको इन सब मीडिया हाउसेस के नंबर, उनके ईमेल एड्रेस, उनके व्हाट्सएप नंबर, ये सारे कलेक्शन करना, उनसे बात करना, ये कनेक्टिविटी बनी रहे तो हमारा काम अच्छा हो जाता है। उसके बाद में फॉलोअप भी हमें करना चाहिए। हमने केवल मैसेज भेज दिया तो उनको मिला नहीं मिला, देखा नहीं देखा, तो अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमें मीडिया हाउस जो प्रमुख मीडिया हाउस है या प्रमुख संवाददाता जो हमारे शहर में रह रहे हैं उनसे सीधा टेलीफोनिक संपर्क भी करना चाहिए कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आपको मिली या नहीं मिली। इसके बाद में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक प्रेस किट भी डेवलप करनी चाहिए। प्रेस किट में क्या क्या होता है, एक नोटपैड भी हो सकता है, एक पेन अगर देना चाहें तो अच्छा, नहीं तो नोटपैड। हमने जिस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या करने जा रहे हैं उससे संबंधित छोटा सा एक हाईलाइट नोट भी हमें उसमें देना चाहिए। और इस नोट का अगर हम कहें तो यह एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमारे उस विषय की होनी चाहिए जिस पर कि हम यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। जिस तरीके से प्रेस नोट बनाते हैं ठीक वैसे उस विषय का एक नोट भी हमें छोटा सा उसमें सभी को जो पार्टिसिपेशन आ रहे हैं उनको देना चाहिए। ये प्रेस किट का एक हिस्सा हो सकता है। दूसरा, हमें अगर कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स या कुछ जानकारी उसके संबंधित में और इतर देनी है तो वो भी उस प्रेस किट में हमें रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्रेस किट है वो विधिवत,
व्यवस्थित हो ताकि सभी लोगों को आसानी से वो हम दे सकें। इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं अलग अलग पन्नों में अलग अलग डिटेल्स हो गया, उसको हमने अगर कंपाइल नहीं किया है तो भी अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हमें किट व्यवस्थित बनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं रूम की प्रिपरेशन, यानी जिस समय हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उससे पूर्व उस रूम का जहाँ पे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। व्यवस्थित टेबल लगी हो, उस पर कवर, उसके आगे जो भी कपड़ा वगैरह, या आजकल आपने देखा होगा कई जगह फूलों से उसको सजाते हैं, या जैसा भी आप उसको डिजाइन करें उस तरीके से व्यवस्थित हो। जो टेबल पर जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले बैठे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में उसका बैनर, उसका फ्लैक्स, उसका जो भी आपको लगाना है प्रदर्शित करने के लिए, ताकि उस फोटोग्राफ में या उसके विजुअल्स में वो चीज़ चली जाए तो देखते पता चल जाए ये कौन क्या ले रहा है, इसकी जानकारी चली जाए। टूल किट में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वालों की जानकारी हमने पहले से उसमें डाल देनी चाहिए। एक हमें पैड पर जो लोग आ रहे हैं उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी एक पैड रखना चाहिए जिसमें नाम, मोबाइल नंबर हम लिख सकें। जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए प्रेस से आएंगे उसकी डिटेल उसमें आ जाए। तीसरा, उनके लिए हमें कॉफ़ी, चाय की जो भी व्यवस्था संभव है तो उसकी व्यवस्था भी उस रूम के हिसाब से, रूम में या रूम के बाहर हमें करनी चाहिए। अगर पोडियम की आवश्यकता है तो मॉडरेटर यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालक है उसके लिए एक अलग से पोडियम लगा करके उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। माइक की व्यवस्था, जो पोडियम के ऊपर मॉडरेटर यानी संचालक के लिए और टेबल के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं उनके लिए माइक की व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। यदि 2 या 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं तो उसमें भी माइक की व्यवस्था की संख्या उसके हिसाब से हमें करनी चाहिए। अब हम आगे आते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए या उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो मेंबर्स हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस से आ रहे हैं उनका अच्छा वेलकम हो, वेलकम एड्रेस हो। उसके बाद में उनका जो हमने पैड बनाया उस पर उनके साइन सिग्नेचर हो जाए ताकि उनको हमें जानकारी आ जाए। सीट बैठने की सबको प्रॉपर मिल जाए, और जिसका अगर पूर्व में अगर हमें पता है तो हम अगर सीट को निर्धारित भी करना चाहें तो मीडिया हाउस के साथ निर्धारित भी कर सकते हैं, अन्यथा सबको प्रॉपर बैठने का स्थान मिल जाए। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो समय हमने निर्धारित किया है उससे अधिकतम 5 मिनट की देरी से ज़्यादा देरी से शुरू नहीं करनी चाहिए। जो हमने समय निर्धारित किया है उस समय के दौरान अधिकतम 5 मिनट लेट हो, उससे ज़्यादा लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं करना चाहिए। तीसरा, हमें हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको अपनी सुविधा के लिए अलग से रिकॉर्डिंग की व्यवस्था रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि भविष्य में अगर हमें उसका किसी को विजुअल देना पड़े तो हम उसका दे सकें, अन्यथा अपनी सुविधा के लिए भी उसकी जानकारी हो सके। तीसरा, जो भी बोल रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है वो भाषण न दे। मैं रिपीट करूंगा, वो बड़ा एलोब्रेशन नहीं करे, छोटे बिंदु अधिकतम 3 से 5 मिनट में उस बिंदु को क्लियर करे, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा और अंतिम ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी अधिकतम आधा घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें आधे घंटे में सारा काम हो जाए, यह इसमें हमें आधे घंटे के बाद में अधिकतम अगर लेना है तो 1 घंटा, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस लेने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम 1 या 2 लोग ही उस प्रेस को संबोधित करें। प्रेस नोट जो हमने बनाया था, यानी जिसको कि प्रेस के संबंधित जानकारी है, वो हम किट में पहले दे चुके हैं। उसमें जो भी व्यवस्था हमें और अगर कुछ बिंदु जोड़ने हैं तो उसको हम प्रेस के सामने रखें।